ये अनिल है, यूपी डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर से। ये हमारा 2 मंथ्स का अकाउंटिंग कोर्स करने के बाद अलग अलग कंपनियों में, कई कंपनियों में जॉब की है। आइए इनसे जानते हैं ये कोर्स इन्हें कितना मदद किया अकाउंटिंग का काम समझने में, इंटरव्यूज़ पास करने में, अलग अलग कंपनियों में काम करने में। ये कोर्स करने के बाद जो आज पैसा मिला, पोजीशन मिला, जो कॉन्फिडेंस, जो लाइफ चेंज हुई, फाइनेंशियल फ्रीडम आई और लाखों रुपए भी कमा सकते हैं सारी दुनिया में जाके। ये कोर्स नहीं करे तो ये था कि आपके पास कुछ नहीं था सर, नहीं था, और हमारा समय भी 3 इयर्स चला जाता और हम क्या पैसा डिग्री करे बाद भी कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं था। डिग्री करे बाद भी बेरोजगार थे, कंफ्यूज थे, और ये कोर्स करने के बाद आज आपको भी आया और पैसा भी मिला, पोजीशन भी मिला, कॉन्फिडेंस भी मिला। आज जॉब के लिए किसी कंपनी पे डिपेंड नहीं है। आज ऐसी सोच है कि हम कहीं भी जाएंगे तो हमको जॉब मिल जाएगा, पूरा फुल 100%। कोई नहीं बोलेगा कोई। आज आप 30-30 ऑफर्स है आपके पास, 30-30 इंटरव्यू पास करके बैठे हैं। आज आप कहीं भी गए तो जॉब मिल जाएगा। लेकिन जब डिग्री करे थे तो 3 साल बेरोजगार थे, और ये 2 महीने का कोर्स करने के बाद 30-30 इंटरव्यू पास होके आज कहीं भी गए तो जॉब मिल जाता। तो सर कहीं ना कहीं तो मैं बोलता हूँ नॉलेज के साथ साथ जो हमारे सर ताजुद्दीन सर हैं, उनके बताए हुए जो रास्ते हैं, अगर उसको आप अपनाते हो तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम बच्चों को बोलते कि जाओ आप 15 इंटरव्यू फेल हो क्या। बच्चे आते कि सर हम 15 इंटरव्यू दिए, 10 पास हो गए, अब आज 10 जॉब है सर। जी सर, हमको चाहिए था 1 जॉब, आज 10 है सर, हम कौन सा जॉब करना, मुझसे सजेशन मांगते। करेक्ट। और ये जो लोग वीडियो देख रहे हैं सभी स्टूडेंट को मैं यही बोलना चाहता हूँ, डर तो सबको होता है, डर तो मेरे को भी था जी, बट जब मैं इधर 4 बार आके ज्वाइन किया तो मेरा डर खत्म हो गया। तो मैं तो चाहूंगा एक बार आके आप देख लो। 3 बार आके वापस गए, 4थी बार आके ज्वाइन किया मैं। और जिस बैच में मैं ज्वाइन किया था 4थी बार में, वो बोले तो महीने का 5 लाख 4 लाख 3 लाख ऐसे कमाने वाला था। मतलब अमेरिका का एक्सपीरियंस, गल्फ का एक्सपीरियंस, 15-15 20-20 साल एक्सपीरियंस वाले आपके बैच में थे। उसको देखने के बाद मेरे को जो है ट्रस्ट हुआ। मैं तो चाहता हूं कि सभी स्टूडेंट जो भी देख रहे हैं एक बार आओ, विजिट करो हैदराबाद। नहीं, इससे बड़ा सबूत तो कोई हो ही नहीं सकता ना आपके लिए भी समझने में कि भाई जब इतनी बड़ी डिग्री करने के बाद, इतने साल काम करने के बाद, इतने लाखों रुपए कमाने के बाद भी वही कोर्स कर रही, तो मैं क्यों नहीं करूं? करेक्ट सर, क्यों मैं पीछे रह जाऊं? आज है इंस्टीट्यूट, सर करा रही। अगर सर कल के दिन बंद कर दिए तो फिर दुनिया में कौन करा रहे हैं, देख लो। ये चैलेंज और प्रूफ। इंस्टीट्यूट तो बहुत सारे, लेकिन इतना मतलब आप पूरा कॉन्फिडेंस देना, प्रैक्टिकल नॉलेज देना, ये कौन देता? आपको तो ऑनलाइन भी बहुत सारे कोर्सेज मिल जाते, आप पढ़ लो। आपको अगर एक बार 6 डेज का डेमो क्लास देख लो, उससे कंपेयर कर लो, और ऑनलाइन क्लासेस है उससे भी कंपेयर कर लो। हर दुनिया की हर डिग्री, हर कोर्स से कंपेयर कोई जबरदस्ती भी नहीं है कि किधर आप ज्वाइन करो। एक बार देख तो लो ना, देख तो लो। आपकी जिंदगी में आप किधर जा रहे हैं आपको पता चल जाता है। 6 दिन में क्या करना है आपको पता चल जाता। आपके जिंदगी के कई साल बच जाते, आपको ये क्लियरिटी, फोकस आ जाता। ताज सर का कोर्स अच्छा नहीं है, मत ज्वाइन करो मेजर अकाउंटिंग का कोर्स। आप जो भी दुनिया की डिग्री या कोर्स ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो आपको वो पैमाना मालूम हो जाता, वो कसौटी मालूम हो जाती कि मैं वो डिग्री या कोर्स ज्वाइन करूंगा तो क्या उससे काबिल बनूंगा या नहीं बनूंगा, उससे वो करने के बाद जॉब मिलेगा, तरक्की मिलेगी, क्या सैलरी मिलेगी, कहाँ पर काम मिलेगा। सबसे पहले तो मैं सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जी। मेरा नाम अनिल यादव है, मैं गाजीपुर से हूँ। पहले फर्स्ट टाइम मैं आके इधर पे ज्वाइन किया तो 6 डेज का डेमो क्लासेस था सर का। आया फर्स्ट टाइम तो मैं थोड़ा डर गया था, हैदराबाद बहुत दूर था। आया, एक दिन डेमो लिया, फिर चला गया मैं इधर से। फिर सेकंड टाइम भी आया मैं सोचा आके फिर इधर पे कैसा क्लासेज करूँगा मैं, हैदराबाद डिस्टेंस करके बहुत सारे मन में अलग अलग थिंकिंग आती थी जी। बट उस टाइम मैं क्या किया, चलो ठीक है एक बार करते हैं। 3 दिन तक उस टाइम मैंने डेमो देखा। डेमो देखने के बाद फिर हमको अच्छा नहीं लगा, मैं चला गया गांव जी। फिर गांव से होके आया, फिर अपनी मम्मी को वीडियो दिखाया, वीडियो आपका जी। तो मम्मी ने हमारे मोटिवेशन किया हो, आप एक बार जाके तो देखो ना। जो 15-15 20-20 साल काम करे, अमेरिका में काम करे, गल्फ में काम करे, इस लेवल पे काम करने के बाद, इतने लाखों रुपए कमाने के बाद भी आके ये 2 महीने का कोर्स कर रही, और आप सिर्फ डाउट करते रह रही। एक बार गए 6 दिन अटेंड करिए, एक बार गए 3 दिन अटेंड करिए, मतलब 3 बार भी गए, लेकिन आए यहाँ पर आप अटेंड नहीं करे थे फुल कोर्स। उसके बाद जब 2 महीने का कोर्स अटेंड करे तो कहीं भी गए तो इंटरव्यू पास हो जा रहे हैं, काम भी मिल रहा है और वो काम भी कर रहे हैं। और उसके हिसाब से सर अब मेरे को तो उतना मतलब मेरा जो बेसिक कॉन्सेप्ट था क्लियर नहीं था, लेकिन यहाँ पे आने के बाद मुझे जो है कि आप जिस तरह से मुझे आप प्रिपेयर किए सर और मोटिवेशन दिए,
हमको तो लगता है कि जितने हमारे बैच में रहे होंगे, जी। सबसे ज़्यादा मैंने स्ट्रगल किया इंटरव्यू पर्पज के लिए। जी। मैं वॉकिंग करके हैदराबाद में जॉब सर्च करता था, जी। जाके पूछता था मैं जी कि मेरे को जॉब चाहिए। बस धीरे धीरे मेरे को बाद में चला कि पोर्टल क्या होता है, पोर्टल के थ्रू सीवी अपडेट करोगे, किस तरह से कॉल्स आएंगे। जी। जब मैं धीरे धीरे मेरे को नॉलेज होने लगा सर, तो मैं एक दिन में 2-3 इंटरव्यू देता था जी 2 सिलेक्शन मेरा हो ही जाता था, कैसे नहीं भी कैसे करके। जी। तो हमारा कुछ लोकेशन वगैरह से था, तो मैं उसमें चूज नहीं करता था। लास्ट में जाके एक सीए फर्म ज्वाइन किया, उसमें भी 3-4 महीने काम किया। काम करने के बाद उसको छोड़ दिया सर। जी। फिर मैं चला गया दिल्ली। दिल्ली में भी जॉब किया, जी करीब 1 मंथ तक किया। फिर उधर भी मेरे को अच्छा उतना नहीं लगा, तो फिर आया मैं हैदराबाद ही आया। फिर मैं बोला इस बार आया हैदराबाद तो थोड़ा अच्छे से करें। अभी मैं वर्किंग हैदराबाद में हूँ, और जो भी सर आप जो कॉन्सेप्ट मेरे को बताए सर, वो सारी एक्टिविटीज़ जो है कि हमारे कंपनी में फॉलो अप होती है। इससे क्या है कि मुझे जो भी प्रॉब्लम्स आता है ना, उसको सॉल्व करने में कोई कठिनाई नहीं होती। जी, काम करने में भी कोई कठिनाई नहीं, कुछ भी रिपोर्ट्स बनाने, रिपोर्ट्स कुछ भी नहीं, मैनेजमेंट को प्रेजेंट करने में। हाँ, प्रेजेंटेशन तो मैं इतना अच्छा करता हूँ कि मतलब 3 साल के एक्सपीरियंस में अपने हिसाब से मुझे तो प्राउड फील होता है कि मैं एक अच्छा प्रेजेंटेशन कर क्या आपके मैनेजर को भी आपके जितना काम आता है? जो कंपनी में जो टॉप के लोग हैं, जब आप उनसे डिस्कस करते हैं तो कैसा फील होता है आपको? बहुत अच्छा फील होता है। मैं जो चीज़ें उनको बताता हूँ, उनको लगता है नया चीज़ें बताते हैं, क्योंकि हमारा इंडिया में क्या है, टैक्सेशन में पूरा फंसे हुए हैं। अकाउंट्स फील्ड में उनको पूरा मालूम नहीं है, वो TDS GST ITR खाली उसी में रुके हैं वो, उसी में यानी अकाउंटिंग से कैसे डिसीजन में, कंपनी की प्लानिंग में, ग्रोथ में, ऑपरेशंस में क्या मदद मिलती है वो नहीं मालूम, वो आइडिया ही नहीं है खाली। जी सर, बजट फॉर कॉस्टिंग कैसे प्रिपेयर करना है, एजिंग रिपोर्ट कैसा बनाना, एनालिसिस कैसे करना, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कैसे करना, अगर कोई नया अगर आपके पास टूल्स आ गया तो उसको कैसे ऑपरेट करना, वो चीज़ें मैं यहाँ मेजर अकाउंटिंग इंस्टीट्यूट में सीखा, और जो कि हमारे मेजर सर ताजुद्दीन सर मुझे बताया सर। अच्छा, तो आप जब 2-3 बार आके चले गए, जी सर, सके आपके ऐसे बहुत सारे लोग हैं, वो तो एक बार भी नहीं आए। जी आप 2-3 मरतबा यहाँ पर आए और चले गए, और फिर जब फुल कोर्स ज्वाइन करे तब क्या फीलिंग आई आपको? क्या मलाल हुआ, इस बात का अफसोस हुआ, अरे भाई मैंने सोचते हुए, डाउट करते हुए बहुत बार अपना टाइम भी वेस्ट किया और मैं आया नहीं? जी सर, क्यों नहीं किया बोलते? उस टाइम क्या हुआ था सर, मैं डर गया था। पहले एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी थी, उसमें क्या था कि पैसे वगैरह सब लोग लेते थे ना, तो मैं फिर से डर गया था कहीं ऐसा हमारे साथ तो नहीं हो जाएगा ना। और मैं अपने घर वालों को भी बताया था कि भाई देखो एक बार तो हो गया है, लेकिन सेकेंड टाइम होगा तो अब उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं लूंगा। लेकिन घर का मेरा पूरा फोर्स था कि आप एक बार करके देखो। मैं अपने मतलब ये कोर्स करना आपकी इच्छा नहीं थी, आपके फैमिली की इच्छा थी, आपके पेरेंट्स की इच्छा थी। और इसमें सबसे ज्यादा योगदान तो हमारी मम्मी का है, मम्मी जी का। जी, मम्मी हमारी जो है कि पूरा फोकस की थी कि आप पढ़ो, चाहे कुछ भी होगा जी, उसका जिम्मेदार मैं रहूंगा। इसलिए मैं क्योंकि बड़े लोगों में ना ये समझदारी रहती है, वो दुनिया दिखे हुए रहते, आगे वाले के बात करने के तरीके से समझ जाते वो सच है या झूठ है, आपके कैरियर में वो काम आएगा या नहीं आएगा। तो इसीलिए बड़े लोगों की सोच ही वो रहती। तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि भाई आप अपना पैसा यहाँ पर वेस्ट मत करो कहीं भी, आप हमें पैसे मत दो, आप कुछ भी मत करो, पहले 6 दिन की डेमो क्लास अटेंड करके देख लो। करेक्ट सर। पढ़ाने का तरीका, कोर्स का कंटेंट, इंडिया अब्रॉड के वैकेंसी से मैच करके देख लो। जी सर। उसके बाद अगर आपको ऐसा लगा 6 दिन में 6 कंपनियों का काम सिखाते हैं हम लोग, उसके बाद आप यानी जो 6 दिन में सीखे अपने डिग्रीज और वर्क एक्सपीरियंस से कंपेयर करके मैच करके देख लो। अगर आपका काम, आपके स्किल्स जो 6 दिन में सीखे उससे ज्यादा है तब ज्वाइन करो आप। अच्छा, जब आप 20 दिन के बाद लोगों से कंपेयर करें तो आपके जितने स्किल्स वाला कोई भी मिला क्या? नहीं मिला सर, अभी तक में कोई नहीं मिला था। मतलब आपको जितना काम आता अभी तक ढूंढे तो नहीं मिला। अच्छा, आप कहीं भी इंटरव्यू को जाते तो इंटरव्यू पास करते या नहीं करते? आज तक तो मैंने सर अभी तो 50 इंटरव्यू दिया है जी, हमारा 30 इंटरव्यू जो है क्रैक कर दिया, मैं पास कर लिया। और मुझे कॉन्फिडेंस है जी कि मैं आगे भी इंटरव्यू पास कर लूंगा। इसलिए बार बार देखो भाई, बार बार आप इंटरव्यूज देने से, फेल होने से आप पास होने का तरीका सीखते। अब आप अलग अलग कंपनियों में जाके काम करने से जो यहाँ सीखे वो कितना रिलेवेंट है, वो काम के स्किल्स है या नहीं है, आपको इसके बारे में क्लियरिटी आती, कॉन्फिडेंस आता कि आप आगे भी काम करके ग्रो कर सकते या नहीं कर सकते। इसीलिए इंटरव्यू फेल होना जरूरी है। इसीलिए हम बोलते हैं कि भाई आप अलग कई बार इंटरव्यूज फेल हो, जब फेल होने के लिए इंटरव्यू देते हैं आप लोग पास हो जाते। हम बोलते कि हम बच्चों को बोलते कि जाओ आप 15 इंटरव्यू फेल हो क्या, बच्चे आते कि सर हम 15 इंटरव्यू दिए 10 पास हो गए, अब आज 10 जॉब है सर जी, सर हमको चाहिए था एक जॉब, आज 10 है सर,
हम कौन सा जॉब करना, मुझसे सजेशन मांगते। करेक्ट। अच्छा, दुनिया में ऐसा कहीं होता जिनकी इतनी ज्यादा सैलरी है, इतनी बड़ी पोजीशन है, उसके बाद भी आके ट्रेनिंग ले रहे, इतनी बड़ी डिग्रियों के बाद भी? दुनिया में कहीं हो सकता क्या? ऐसा कहीं नहीं हो सकता है। और आपको क्या हो रहा है, एक्सपोजर मिल जा रहा है अच्छा खासा कि भाई इतने एक्सपीरियंस लोग हैं। आप तो अभी काम भी नहीं करे अकाउंटिंग में, लेकिन इतने एक्सपीरियंस लोगों से आप समझ सकते कि भाई क्या डिफिकल्टी हो रही थी, जो जो आके सीखे आप, कैसे जीवन में आगे बढ़ना, उनका भी एक्सपीरियंस आपको मिलता। उनके साथ जब वो लोग कुछ साझा करते हैं आपके साथ बातचीत वगैरह, क्या क्या डिफिकल्टीज आ रहे हैं, कैसे जॉब सर्च करना, बहुत सारे आप प्रोफेशनल और पर्सनल तरह से ग्रो भी कर सकते हैं उनसे डिस्कस करके। और उनके साथ साथ क्या है ना कि अब उनको जैसे 16 ईयर्स हो गया, 18 ईयर्स एक्सपीरियंस हो गया, मान लो हम फ्रेशर से हमको कुछ भी मालूम है, बट जो वो नॉलेज उनको दिया जाता था वो हमको भी दिया जाता, सेम नॉलेज दे रहे हैं। ऐसा कभी ये कुछ नहीं था कि आप उनको अलग और आपको अलग दिया जाता। तो आपको ये क्लियर हो गया कि भाई लोग वो 15-20 साल काम करके भी उनके पास वो स्किल्स नहीं है, उनको भी वही ट्रेनिंग सीख रही जो आप फ्रेशर होके भी सीख रहे। तो ये चीज आपको कॉन्फिडेंस दी, पूरा कॉन्फिडेंस दिया, और वो कॉन्फिडेंस के साथ ही मैं जो है कि स्ट्रगल करना शुरू कर दिया जी। और वहाँ पे यहाँ पे क्या स्टडी के साथ साथ जो पर्सनल लाइफ है सर ने जी, मेजर अकाउंटिंग में एक अच्छी चीज लगती है कि पर्सनल लाइफ है ना, उसको कैसे डेवलपमेंट करना है जी। अभी अकाउंटिंग सब लोग सीखते हैं अनदर इंस्टीट्यूट से, बहुत सारे इंस्टीट्यूट है इंडिया में, बट जो कॉन्फिडेंस आना है, जैसे अगर हमारे पास नॉलेज होगा तो आपसे बात कर सकते हैं, डरेंगे नहीं। हाँ। तो हमारा काम क्या, जो हम जब यहाँ से सीखेंगे तो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा हो गया, तो मैं अपने मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के साथ डायरेक्ट बात करता हूँ जी। ये चीज़ हमको अच्छा लगता है जी। बहुत से सारे कॉन्फिडेंस भी आ गया, काम भी आ गया, काम आने की वजह से कॉन्फिडेंस है। और बहुत सारे लोग हैं क्या सीनियर से डरते हैं, मैं बोलता सीनियर से भी नहीं डरता मैं, हाँ, क्योंकि मुझे काम मालूम है। काम मालूम है, अगर वहाँ आज निकाल देंगे तो 10 जगह जॉब मिलेगा, जगह मिलेगा, इसलिए मैं कॉन्फिडेंस के साथ काम करता हूँ, मुझे कुछ भी इशू नहीं है जी। और वो सब योगदान हमारे ताजुद्दीन सर का है, इसलिए मैं आपको सर धन्यवाद करता हूँ। नहीं, आपकी हार्ड वर्क भी बहुत है। देखो, मैं तो स्किल सबको सिखा रहा हूँ जी सर, लेकिन मालूम कुछ लोग हैं सीखने के बाद भी बैठे हुए रहते, इम्प्लीमेंट नहीं करते। कुछ लोग हैं आपके जैसे जो इम्प्लीमेंट करते, तरक्की करते, आगे बढ़ते रहते, मेहनत करते रहते। कैसा रहता मालूम है, जब आप एक लाइन पकड़ लेते, जब मेहनत करते रहते ना, पहले थोड़े थोड़े रिजल्ट मिलते, फिर उसके बाद जब आप मेच्योरिटी लेवल पे पहुंच जाते, काम करते, एक्सपीरियंस ले लेते, उसके बाद आपको पता चल जाता कि ये फील्ड में हाई सैलरी कैसे कमाना, कैसे ग्रो करना, क्योंकि वो पता करने के लिए थोड़ा तो टाइम आपको काम करना पड़ेगा, एक जूनियर से सीनियर लेवल तक जाने तक, एक हजारों से लाखों रुपए तक जाने तक आपको तो मेहनत करना है, घसना है अपने आप को जी। वो विदाउट किए नहीं कर सकते। और उसके साथ पिछले बैच में भी एक बंदा था हमारा दोस्त, वो बाद में मेरा दोस्त बना जी। फर्स्ट टाइम हुआ है ना, तो अनमोटिवेट था जी। तो जब वो अनमोटिवेट था तो मैं उसका बात सुना तो मैं भी अनमोटिवेट हो गया जी। मैं बोला किधर आके फंसा मैं जी सर। और साथ में देखो अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग तरह के लोग। जब निगेटिविटी आई तो मैं पूरा एकदम, मेरे मतलब दिमाग काम नहीं कर रहा था मैं क्या कर रहा। हाँ। बट जब मैं जा पाया ना, उसके कुछ दिन बाद मेरे को वही बंदा कॉल किया मेरे को। हाँ। कल कि आप क्या कर रहे हो? मैं बोला जॉब तो कर रहा हूँ। बोला यार आप कर रहे हो, मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं बोला कि जो सर जो आपको सब नोट्स वगैरह सब कुछ दिया, कुछ स्टडी वगैरह किए हो? बोला हाँ स्टडी किए हो। मैं बोला स्टडी किए हो तो एक वैकेंसी अवेलेबल है, आप उस पर कॉल करके इंटरव्यू पे बात कर लो। इंटरव्यू अगर फेस टू फेस है तो फेस टू फेस कर लो, नहीं तो ऑनलाइन कर लो। वो बंदा कॉल करके बात किया, बात करने के बाद उधर उसका सिलेक्शन हुआ जी। तब से वो भी वो कॉन्फिडेंस में आ गया जी। वो भी पूरा हम जैसे स्ट्रगल करते हो नहीं। बहुत सारे लोग है ना, मैं देखा मतलब हम कितनी भी पॉजिटिव दो, उनके पास नेगेटिविटी है थी थोड़ी, लेकिन ऐसे उस्ताद होने के नाते हम उनको माफ कर देते। लेकिन जैसा वो लोग फिर काम करने लग जाते, जब वो सैलरी पैसे कमाते, उन्नति करते, मतलब हमारे हेटर्स भी हमसे कामयाब होते, हमारे हेटर्स भी हमसे सीख के जाके काम करके जिंदगी में ग्रो करते, फिर वो हमारे फैन बन जाते। तो ऐसे उस्ताद होने के नाते हम सबसे उसी तरह सा स्नेह रखते, उनकी जब भी उनको जरूरत पड़ती मदद की, हम उनकी मदद करते, क्योंकि हर कोई जल्दी मैच्योर नहीं बन जाता। जब वो दुनिया को देखेंगे ना तो पता चल जाता। और इधर सीखने के बाद ऐसा नहीं कि आपको जो आया आउट ऑफ कंट्री से आके इधर सीख लिया तो आप कॉल्स किए तो सार उसका रिसीव, ऐसा कुछ भी नहीं है जी। अगर हम फ्रेशर, हमको कुछ भी नहीं आता उस टाइम भी, तो हमारा कॉल सार रिसीव करता था, ऐसा था। एक अच्छा फीडबैक था उस टाइम के लिए जी, कि अगर हमको कुछ नॉलेज नहीं फिर भी सर हमारा सपोर्ट कर रहा है, इससे बड़ी चीज़ क्या चाहिए? क्या चाहिए? पैसे तो वैसे भी आप मतलब कहीं ना कहीं वेस्ट तो कर ही करोगे, टाइम वेस्ट कर, पूरी जिंदगी कमा रहे हो, आज पूरी जिंदगी कमा रहे हो, अभी भी कमा रहे हो पैसे, फ्यूचर में भी लाखों रुपए कमाओगे, सारी दुनिया में जाके काम करोगे।